साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। जो चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। भगवान शिव की कृपा, ओगरदानी, भगवान शंकर की उदारता, दया, पूजन, दान, व्रत, आराधना है वो आज ही आप और हमको करना है। शिव की कथा को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोग, आप सभी को आज भगवान शिव ने भगवान विष्णु को जो कार्यभार मिला था वो पूर्ण दिया है, और देने के बाद 33 कोटि देवी देवता सबकी सब आज काशी की पवित्र भूमि पर आकर, काशी की धरा पर आकर, मृत्यु लोक में देवलोक से आकर भगवान शिव की अविरल भक्ति का सुख प्राप्त किया था। और बड़ा सुंदर दीप पर्व पूरे ब्रह्मांड में, पूरे काशी में, पूरे मृत्यु लोक में 33 कोटि देवी देवताओं ने मिलकर किया, सभी ने मिलकर। इसलिए ये प्रयास करना, आज अपने अपने घर के दरवाजे पर दीप दान करो। कोई जलाशय, कोई नदी, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर नजदीक में हो तो वहां दीप दान करो। ना हो तो पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, बट वृक्ष, ऐसे मूल वृक्षों के नीचे भी दीप दान कर सकते हो। और जीवन का सुख आपके हर पल बना रहे, यही बाबा से निवेदन है। नियम यह है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। सूर्य ग्रहण को अशुभ माना गया है। साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण ककन सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण के दौरान बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी कुछ बातों के विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों की सावधानी बरतने की जरूरत है। पहला, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकले। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि आपको बेहद जरूरी है बाहर जाना तो आप गेरू का लेप अपने पेट पर लगाकर जा सकती है। दूसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ख्याल रखना चाहिए कि वह नुकीली चीजों का प्रयोग न करे।
जैसे कि चाकू से सब्जी काटना, कैंची का इस्तेमाल करना, सुई का प्रयोग आदि कार्य करना वर्जित होता है। दरअसल यदि गर्भवती महिलाओं इन चीजों का इस्तेमाल करती है तो उसका दुष्ट प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने इष्ट देव का मन ही मन स्मरण करते रहे और जितना हो सके मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा करने से आप पर सूर्य ग्रहण का दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं एक धागा ले और उस धागे को अपनी लंबाई के हिसाब से इसके बाद उस धागे को कहीं रख दे। पूरे ग्रहण काल में उसे वहीं रहने दे। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को लेकर चलते हुए जल में कहीं प्रवाहित कर दे। इस उपाय को करने से गर्भवती महिलाएं और शिशु पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। दरअसल यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, न्यूजीलैंड आदि में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार 2 अक्टूबर को रात 9:13 पर आरंभ होगा और मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा।